प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं फिर मैं आज एक रोचक विषय को लेकर के, जो हमारी अंक ज्योतिष या न्यूमेरोलॉजी पे सीरीज चल रही है। तो अभी तक जो हमने बात किया है वो 0 का अंक एवं अंक 1 की किया है। आज हम बात करते हैं अंक नंबर 2 की। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, जो हमारा अंक 2 होता है, अंक ज्योतिष में अंक 2 जो है, वह जिन व्यक्तियों की जन्म तिथि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख एवं 29 तारीख है, उनका मूलांक तो निकल करके आता है 2। एवं भाग्यांक के लिए हमें जो है जन्म की तिथि, जन्म का माह एवं जन्म का वर्ष शताब्दी के साथ में जब हम पूरा टोटल कैलकुलेट करते हैं तब हमारा भाग्यांक निकल करके आता है। तो मुख्य विषय जो हमारा है वो हम अभी अंकों के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस अंक का क्या महत्व है या कौन सा अंक से हम किस चीज का फल कथन करते हैं। तो आइए चलते हैं विषय के ऊपर। प्रिय दर्शकों, हमारा जो अंक 2 है, अंक 2 है, इसका प्रतिनिधि ग्रह प्रतिनिधित्व जो है इस अंक का चंद्रमा को प्राप्त है। अंक दो जो होता है उसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा को है। यानी जिन लोगों का मूलांक 1 आ रहा है या भाग्यांक 1 आ रहा है, उनका प्रतिनिधि ग्रह जो होता है वो चंद्रमा होता है। जितनी भी क्वालिटी चंद्रमा के अंदर होते हैं, जो विशेषताएं जो है चंद्रमा में होती, वही सारी विशेषताएं अंक नंबर 2 में आती हैं। तो इसका प्रतिनिधित्व जो है चंद्रमा के पास है। एवं इसके जो देवता हैं, प्रिय दर्शकों, इसके देवता जो हैं वो भगवान शिव हैं। और इसका स्वरूप जो है स्वरूप अर्धनारीश्वर है। अर्धनारी स्वर। अब मैं ये इसलिए लिखे दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मैंने जैसे लिखा कि इसके देवता शिव हैं, तो देवता शिव होने का मतलब यह है कि यदि आपकी जन्म तिथि में कहीं से भी जो हमारी जो वैदिक अंक ग्रिड बनती, यानी वैदिक अंक कुंडली जो बनती है, उसमें यदि कहीं से भी आपका अंक 2 पीड़ित हो रहा है या पीड़ित कर रहा है, तो आपको क्या करना है, एक सीधा सा उपाय है। क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग अपना उपाय भी, जहां कहीं से भी देश के जिस किसी भी कोने से आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप जो है भाग्य से पीड़ित हैं, या माने आपके जीवन में किसी तरह की समस्याएं चल रही हैं, तो आप वहीं से बैठे बैठे आप जो है उपाय कीजिए और आप लोगों को लाभ भी उसका मिले। ऐसा नहीं कि आपने हमारा वीडियो देखा, केवल समझ लिया और आपको उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। तो ये इसीलिए हमने लिख दिया कि इसके देवता जो हैं वो शिव हैं। यानी यदि आपका जो चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित हो रहा है और आप शिव जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहां हमने लिख दिया कि अर्धनारीश्वर, माने जो हमारा मूलांक या भाग्यांक या अंक 2 है, अंक 2 जो है नकारात्मकता एवं सकारात्मकता दोनों का प्रतीक है। क्योंकि यह एक तरफ तो घटता है, एक तरफ बढ़ता भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि अमावस्या जो होती है, अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। उसके बाद जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है, उसी से ये चंद्रमा जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी 15 दिन तक जो चंद्रमा का क्रम है वो बढ़ना होता है और पूर्णिमा के बाद फिर 15 दिन अमावस्या तक ये घटते हुए क्रम में हमें दिखाई देता। यानी कि एक तरफ तो या जो है निगेटिव है, दूसरी तरफ पॉजिटिव है। कहीं पर तो या जो है
उन्नति का कारक है तो कहीं दूसरी तरफ अवनति का भी कारक है। यानी एक तरफ इसे जो है पुल्लिंग की संज्ञा दी जा रही है तो दूसरी तरफ इसे स्त्रीलिंग भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसे जो है अंक 2 को अंक ज्योतिष में रानी का दर्जा प्राप्त है। जैसे अंक 1 को राजा का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार अंक 2 को रानी का दर्जा प्राप्त है। और ये जो है ये कारक किस चीजों के हैं, आइए अब उस पे बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा कि चंद्रमा मनसो जाता, जैसे पंडित जी आपके यहाँ आते हैं पूजा करवाने के लिए, तो जब हवन वगैरह हो जाता है तो आप देखते हैं पंडित जी आरती पढ़ते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता, इस तरह से एक आरती पढ़ी जाती है। तो उस आरती का मतलब आप निकालिए, वो जो श्लोक है उसका मतलब यही है कि चंद्रमा मन का कारक है, पहली चीज। यानी जो हमारा अंक 2 है वो मन का कारक है, एक चीज हो गई। दूसरा, ये शरीर में जो है लीवर का कारक है। शरीर में हमारे ये जल का कारक है। उसके बाद ये जो है हमारी नींद का भी कारक है, क्योंकि जब आपका चंद्रमा पीड़ित होता है तो आपको नींद की भी समस्या होती है। तो इस प्रकार से प्रिय दर्शकों, चंद्रमा हमारे शरीर में जैसे बाईं आंख हो गई, उसका भी कारक है। पुरुषों की बाईं आंख और स्त्रियों की जो है दाहिनी आंख। बाईं आंख का भी कारक है। स्त्रियों में गर्भाशय का भी कारक है अंक 2। स्त्रियों में गर्भाशय का कारक भी अंक 2 होता है। पुरुषों की बाईं आंख का कारक है तो स्त्रियों में दाहिनी आंख का भी कारक है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो हमारा चंद्रमा है, यानी मूलांक 2 की मैं बात कर रहा हूं। मूलांक 2 का मतलब चंद्रमा और चंद्रमा का मतलब मूलांक 2 हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही साधारण तरीके से समझिए, बहुत ज्यादा आप लोगों को दिमाग पे लोड रखने की जरूरत नहीं है। माने मूलांक 2 को जब आपको या अंक 2 को जब आपको समझना है तो अंक 2 का मतलब हो गया किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि, जो जन्म दिनांक होता है 2 तारीख, उसका मूलांक 2 हो गया। 11 तारीख माने 1 + 1 यानी = 2, 1 और 1 2 हो गया, और 2 का मतलब हो गया अंक 2। फिर आ जाइए 20 तारीख, तो हम जब शून्य को नहीं जोड़ेंगे तो 20 तारीख में सिंगल 2 ही बच रहा है, तो उसका भी अंक 2 हो गया। उसके बाद 29 तारीख में जब हम 9 और 2 11, और 11 को फिर सिंगल डिजिट में लाएंगे, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी भी संख्या को जब हम एकल संख्या में लेकर के आते हैं तो वही हमारा मूलांक या भाग्यांक बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये आज हमने थोड़ा संक्षेप में बात किया है अंक 2 पे। आगे आने वाले समय में हम इसके विषय में बहुत ही गहराई से बताएंगे कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सके कि इसका अभी तो मैं एक भूमिका बना रहा हूं, समझिए। आगे आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ही गहराई से अंक ज्योतिष के विषय में बताऊंगा कि आप लोगों को भी एक बार आश्चर्य हो जाए कि अरे वाह, कितना बढ़िया इन्होंने फल कथन कर दिया, कितना बढ़िया फलादेश कर दिया कि एकदम हमारे ऊपर ही सटीक बैठ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। और प्रिय दर्शकों, यदि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आप लोगों के काम में आ रही है, अच्छी लग रही है,
और हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने सुझाव देने के लिए, एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो कीजिए। प्रिय दर्शकों, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।